जी बेटे, जो हमारा आज का टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है बेटे। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। और ये है बेटे, डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप्स इन एवोल्यूशन ऑफ लीफ। बेटा, लीफ की जब एवोल्यूशन हुई तो यहाँ चूँकि हमारे स्मार्ट सिलेबस में वो एक टॉपिक बेटे शामिल नहीं है, साइलोपसीडा। साइलोपसीडा की अगर हम बेटे बात करें तो साइलोपसीडा में भी लीफ के मुतबादल कुछ स्ट्रक्चर्स बन चुके थे जो लीफ नहीं थे, लेकिन वो लीफ का काम कर रहे थे। उनमें बाकायदा फोटोसिंथेसिस होती थी, लेकिन क्योंकि उसमें वैस्कुलर सप्लाई नहीं थी, उसमें जाइलम फ्लोएम नहीं थे, इसलिए बेटे हमने उनको लीफ का नाम नहीं दिया। तो ये जो बेटे लाइकोपोड्स, लाइकोप्सीडा, ये सेकंड ग्रुप है इन्हीं प्लांट्स का, ट्रैक्योफाइट्स का, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ कि जब उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में, उन छोटे छोटे आउटग्रोथ्स में, जो कि पहले भी फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, जिसको हमने सिर्फ इसलिए पत्ते मारने से इनकार किया था क्योंकि उसमें वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं थे, अब जैसे ही उनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ पहुंचते हैं तो हम उन्हीं आउटग्रोथ्स को फिर लीफ का नाम देते हैं। तो लाइकोपोड्स वो पहले पौधे थे जिनमें पहली बार बेटा पत्ते बने, बाकायदा पत्ते बने। टेक्निकल पत्ता या लीफ उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं और वो फोटोसिंथेसिस करने का अहल होता है, हम उसको बेटा लीफ कहते हैं। अगर उसमें फोटोसिंथेसिस करने की अहलियत तो हो लेकिन उसमें वैस्कुलर सप्लाई ना हो, जाइलम फ्लोएम ना हो, तो फिर हम उसको पत्ता नहीं तस्लीम करेंगे बोटेनिकली, साइंटिफिकली। जब हम देखते बेटे इसमें क्या लिखा हुआ है कि ईच अर्ली वैस्कुलर लैंड प्लांट्स, अर्ली वैस्कुलर लैंड प्लांट से बेटे मुराद है साइलोपसीडा। ये शुरू में पाए जाने वाले ट्रेक्योफाइट्स का जो पहला ग्रुप था, उनमें ट्रू लीव्स नहीं थे, रूट्स नहीं थी, वो साइज़ में बहुत छोटे थे, दे वर स्मॉल इन साइज़ और डाइकोटोमोसली ब्रांच। जिस तरह का बेटे इंग्लिश का अल्फ़ाबेटिक वाई होता है, हर शाख जब ख़त्म होती है तो वो फर्दर दो शाख्स में डिवाइड हो जाती है, उसको हम डाइकोटोमोसली ब्रांच कहते हैं। और इस तरह का इनका इरेक्ट, सीधा, स्मूथ एरियल पार्ट्स थे, यानी इनका बेटे जो एरियल पार्ट था, जो इनका स्टेम पार्ट था, वो ज़मीन से बाहर पाए जाने वाले पार्ट जब ख़त्म होता था तो उसमें दो ब्रांचेस बन जाते, डाइकोटोमोसली ब्रांच था। और उतना ही स्ट्रॉन्ग सब टेरेनियन का मतलब है अंडरग्राउंड सहारा देने वाली एब्जॉर्प्टिव राइजोम था, जो कि पौधे को सहारा भी देता था और वो पानी से पट्टी से पानी और नमकियात को जज़ब भी करता था। तो बेटे राइजोम था। अब उसी का एक मेंबर था कोक्सोनिया। उनका जो लेआउट था स्ट्रक्चर का वो ऐसा ही था, क्योंकि कोक्सोनिया जिस अर्ली वैस्कुलर प्लांट की बात की है ये वही है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर वैसा है। इसमें नेकेड स्टेम है जिस पे पत्ते नहीं हैं। ऐसे पौधों ने फिर कुछ ऐसे लीव्स बनाने शुरू करिए जो कि स्मॉल आउटग्रोथ्स थे। ये आउटग्रोथ में, इन आउटग्रोथ में वैस्कुलर सप्लाई नहीं थी, इसलिए इनको ट्रू पत्ते तस्वुर नहीं किया गया। फिर लाइकोपोड्स वो पहला बेटे प्लांट्स थे जिन्होंने ट्रू लीव्स और स्टेम बनाए। सो लाइकोपोड्स, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। लाइकोपोड बेटे वो पौधे हैं जिनमें ट्रू लीव्स पाए जाते हैं। ईच लीफ, हर लीफ में बेटे सिंगल अनडिवाइडेड वेन होती है। ये वेन से बना बेटे वैस्कुलर सप्लाई है जो डिवाइडेड नहीं होती। तो ऐसा पत्ता जो साइज़ में छोटा होता है, जिसमें जाइलम फ्लोएम फर्दर डिवाइडेड नहीं होते, उसको माइक्रोफिल कहते हैं। माइक्रो मीन छोटे, फिल PHYLL, फिल का मतलब पत्ते होता है। माइक्रोफिल छोटे पत्ते, मेगाफिल बड़े पत्ते। आइए बेटे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लार्ज लीव्स हैविंग डिवाइडेड वेन्स। अगर बेटे पत्ता साइज़ में बड़ा हो और उसकी बेटा जो वेन्स होती हैं, उसकी जो वैस्कुलर सप्लाई होती है, फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए, हम यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज़ को वेन्स कह रहे हैं। तो ये वेन्स और वेनलेट्स डिवाइडेड होती है और एक चौड़ा पत्ता होता है, एक ब्रॉडर लीफ होता है
जिसका चौड़ा पार्ट जिसको हम लैमिना कहते हैं, ऐसे पत्ते को जिसमें ब्रॉडर लैमिना हो और उसका जो वैस्कुलर सप्लाई है वो छोटे छोटे ब्रांचेस में और सब ब्रांचेस में डिवाइड, उसको मेगाफिल कहते हैं। तो मेगाफिल जो हैं ये फंस और सीड प्लांट्स स्पर्मेटोफाइट्स की खूबी होती है। तो इट इज़ सजेस्टेड दैट एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल जो है बेटे वो डाइकोट ब्रांचिंग सिस्टम से शुरू हुआ, क्योंकि जो एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोफिल है बेटे वो मेगाफिल का भी हिस्सा है और ये प्रिमिटिव साइलोप्सिडा में 350 मिलियन साल पहले शुरू हुआ। और ये बात अज्यूम की जा सकती है कि एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल जो थी बेटे उसमें ये प्रोसेसेस हुए। सबसे पहले बेटे हुई ओवरटॉपिंग, फिर देन हुआ बेटा प्लेनेशन और आखिर में बेटे हुई फ्यूजन और वेबिंग। आइए बेटा इनको देखते हैं वन बाय वन कि ये क्या क्या होते हैं। तो यहाँ बेटे जब जो हमने अब तक पढ़ा है इसमें बेटे शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आप नोट कर लें। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन माइक्रोफिल एंड मेगाफिल। अब बाकी बेटे जो तीनों हैं ओवरटॉपिंग, प्लेनेशन एंड फ्यूजन, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, जबकि मैंने शुरू में बताया था ये टॉपिक भी एक इम्पोर्टेंट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज़ ओवरटॉपिंग। बेटे जो शाखें, आगे डायग्राम बेटे आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये देखें बेटे यहाँ पे जो है ये डाइकोटोमस ब्रांच सिस्टम, यहाँ सारी ब्रांचेस बेटा एक तरह की हैं, एक जितनी ब्रांचेस हैं, ठीक है। आप देखेंगे आपको वाई लग रहा है, जहाँ शाख ख़त्म होते फिर आगे से दो शाखें बन जाते, इसको डाइकोटोम ब्रांच कहते हैं। फिर क्या हुआ, फिर बेटे ऐसे हुआ कि कुछ ब्रांचेस बेटे छोटी रह गई, कुछ ब्रांचेस बड़ी हो गई। तो इसको बेटे हम बोलते हैं कि जो बेटे अनइक्वल ग्रोथ, अनइक्वल ब्रांचिंग सिस्टम। ओवरटॉपिंग का मतलब होता है अनइक्वल ब्रांचिंग सिस्टम। कुछ ब्रांचेस बेटे छोटी रह जाते हैं, कुछ बड़ी हो जाती हैं। अब जो ये बुक में बेटे अगर आप देखेंगे तो इसमें बेटे एक डायग्राम मिसिंग है, वो आप बुक से देखेंगे तो बुक में बेटे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एक स्टेप बेटा मिसिंग है। तो वहाँ पर आप बुक में देखेंगे बेटे तो एक जो है ब्रांच कहीं छोटी है कहीं बड़ी हो जाती है। ये जो अनइक्वल ग्रोथ होती है ब्रांचेस में, जिसमें कुछ ब्रांच छोटी रहे कुछ बड़ी हो जाती है, इसको बेटे ओवरटॉपिंग कहते हैं। आइए अब हम इसको रीड भी करते हैं। व्हाट इज़ ओवरटॉपिंग। जी, ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग ब्रांच बेटे इसमें देखें एरियल पोर्शन ऑफ स्टेम ये शो करता है अनइक्वल ब्रांचिंग को। कुछ ब्रांचें छोटी रह जाती कुछ बड़ी हो जाती हैं। ये सब ब्रांचेस डिफरेंट प्लेन्स में डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती हैं, इसको ओवरटॉपिंग कहते हैं। सेकंड बेटे स्टेप होता है प्लेनेशन। प्लेनेशन का जो लफ्ज़ है बेटा ये प्लेन से निकला है और प्लेन का मतलब यहाँ पर बेटे जो है वो एक डायरेक्शन है, एक सीमत है। तो ये जो बेटे जो ब्रांचेस जिनकी ग्रोथ अनइक्वली ज़्यादा हुई, फिर उनकी ग्रोथ महदूद हो गई एक ख़ास प्लेन में, उनकी ग्रोथ बेटा सुकड़ गई एक ख़ास सीमत में, तो हम वहाँ से लफ्ज़ बेटा निकलता है प्लेन से प्लेनेशन। तो वो जो बेटे अनइक्वल ब्रांचेस थी जब उनकी ग्रोथ एक प्लेन में महदूद हो जाए तो उसको हम प्लेनेशन कहते हैं। तो बेटे इसमें क्या होती है अरेंजमेंट अनइक्वल डाइकोटोमीज़। डाइकोटोमीज़ का बेटे मतलब वही जो वाई शेप्ड ब्रांचेस थी उनको डाइकोटोमीज़ कहेंगे इन वन प्लेन। इस प्रोसेस को बेटे हम प्लेनेशन कहेंगे। नेक्स्ट बेटे फ्यूजन और वेबिंग। अब जो ग्रोथ जो बेटे ब्रांचेस जो थी जो अनइक्वल भी थी, फिर वो एक सीमत में जब उनकी ग्रोथ महदूद हुई तो वो ब्रांचेस बेटा इतनी करीब आई, इतनी करीब आई, इतनी करीब आई कि बेटे कुछ ऐसे लगा कि कुछ खुद ब खुद जुड़ गई हैं या कुछ बेटे खुद नहीं जुड़ी। तो उसमें बेटे कुछ ऐसे पेरेन्काइमा सेल्स डेवलप हो गए जिन्होंने उन ब्रांचेस को आपस में जोड़ दिया। तो इस तरह से इस प्रोसेस में बेटे फ्यूजन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो डाइकोटोमस ब्रांचेस होती हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं। वो फ्यूज़ बेटे कुछ तो खुद कर जाते हैं, कुछ में पेरेन्काइमा सेल्स बेटे उनको आपस में इकट्ठा कर देते हैं, जिस वजह से बेटा उसका एक फ्लैट चौड़ा लैमिना बन जाता है जिसमें डाइकोटोमस बेटा जो होती हैं वो वेन्स पाई जाती हैं। तो जब बेटे इन डाइकोटोमस ब्रांचेस में पेरेन्काइमा सेल्स बन जाते हैं तो वो पत्ता बन जाता है और उस पत्ते बनने के बाद उसमें जो ब्रांचेस पहले डाइकोटोमस थी अब वो बेटे डाइकोटोमस वेन्स यानी वैस्कुलर सप्लाई बन जाती हैं।
और इस प्रोसेस में बेटे जो कि एवोल्यूशन फ्यूजन का वैस्कुलर स्ट्रैंड्स था, इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन पैटर्न भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बेटे नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसमें एक जाल की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए हम इसको वेबिंग भी बोलते हैं। और एवोल्यूशन ऑफ लीफ बेटे जो था ये एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस था जो कि 15 से 20 मिलियन साल से ज़्यादा के वक्त में मुकम्मल हुआ। इसको रीड बेटे करते हैं। ओवरटॉपिंग प्लेनेशन के बाद बेटे जो होती है वो फ्यूजन होती है, और इसमें जो ओवरटॉप्ड यानी जो अनइक्वल ब्रांचेस थी, अनइक्वल वाई शेड ब्रांचेस बेटे, ओवरटॉप का मतलब क्या हुआ, अनइक्वल डाइकोटोमस का मतलब हुआ वाई शेप ब्रांचेस बेटे जो थी वो ऑक्यूपाई हो गई, उन पे कब्ज़ा हो गया, किस चीज़ का, उनके दरमियान कब्ज़ा हो गया पेरेन्काइमा सेल्स की शीट का, जिसने इन ब्रांचेस को आपस में जोड़ा, तो उसके जोड़ने से एक फ्लैट पत्ता बना जिसमें वैस्कुलर सप्लाई पाई जाती थी। और इस प्रोसेस के दौरान जो वैस्कुलर स्टैंड्स था बेटे वो नेट बन गया, और इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ये प्रोसेस 15 से 20 साल में मुकम्मल हुआ। अब बेटे इसमें अगर हम देखेंगे तो ये बेटे आप देख सकते हैं डायग्राम्स में, ओवरटॉपिंग बेटे हुई जिसमें ग्रोथ अनइक्वल हो गई ब्रांचेस की। नेक्स्ट बेटे आप देखेंगे प्लेनेशन में इनकी बेटा जो ग्रोथ है वो एक ही सीमत में महदूद हो जाती है। जब ये एक सीमत महदूद होती है तो ये इतने करीब आ जाते हैं, इतने करीब आ जाते हैं कि बेटे खुद मिल जाते हैं। तो अगर आप बेटा देखेंगे यहाँ पर वेबिंग ऑफ साइड ब्रांच सिस्टम, ये सारी ब्रांचेस आप बेटा जुड़ जाती हैं। जब ज़्यादा जुड़ती हैं तो उससे एक बड़ा पत्ता बन जाता है जिसको आप मेगाफिल कहते हैं, और इसमें बहुत सारी वेंस जो बेटा पहले डाइकोटम ब्रांचेस थी वो वैस्कुलर सप्लाई की वेंस कहलाती हैं। तो बेटे ये हमारा टॉपिक था। ये अगेन एक इम्पोर्टेंट बेटे लॉन्ग क्वेश्चन भी था, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।